मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। हिंदुस्तान में चुनाव हो तो देश की जनता के मुद्दों के को छोड़ करके बाकी सारे मुद्दे आ जाते हैं मैदान में और इनको लेकर के सियासत तेज हो जाती है। अब इस बार एक नया मुद्दा आया है, वो मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम आबादी को लेकर के। इस पर अब बवाल छिड़ गया है और ये सारे मुद्दे ऐसे समय पे आते हैं जब चुनाव चल रहा होता है और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भी जो विपक्षी दल हैं वो इसकी रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में जब पिछले कई सालों से जनगणना नहीं हुई है तो ऐसे समय में एक रिपोर्ट ये पेश करने की कि हिंदू और मुस्लिम आबादी की संख्या कितनी है और उनकी आबादी कितनी घटी है या बढ़ी है, इस पर बवाल आखिर क्यों हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार टीम है जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उसकी अध्यक्ष हैं डॉक्टर शमिका रवि और इसके सदस्य हैं अब्राहम जोश और अपूर्व कुमार मिश्रा। ये इन लोगों ने एक आबादी वाली रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 से लेकर के और 2011 तक का इसमें 2014 तक का इसमें जनगणना एक अनुपात जारी किया गया है जनगणना का, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदू आबादी पिछले इतने सालों 65 सालों में हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी की अपेक्षाकृत करीब 10% तक कम हो गई है। 1950-51 का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो जनगणना के दौरान जो उन्होंने आंकड़ा पेश किया है उसमें हिंदू आबादी थी 84.10% और मुस्लिम आबादी थी 9.80%, जबकि 2011 की जनगणना में जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें हिंदू आबादी थी 79.8% और मुस्लिम आबादी थी 14.20%। यानी कि 1950 से 2015 तक का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हिंदू आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है, जबकि मुस्लिम आबादी की जो बढ़ने की दर है वो 46% हो गई है। यानी आप आश्चर्य कर सकते हैं कि 46% मुस्लिम आबादी बढ़ जा रही है। उसमें कहा गया है कि 1950 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया 1984 में 1950 में हिंदू आबादी थी 84.6% और 2015 में ये हो गई है 78.06%, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84 थी, वो बढ़ कर के हो गई है 14.09%। यही नहीं, उन्होंने कई और समुदाय के भी आंकड़ा जारी किया है जिसमें ईसाई 2.24% थे, अब 2.36% हो गए हैं। सिख 1.24% थे और 1.85% हो गए हैं। बौद्ध 0.05% थे, अब 0.81% हो गए हैं। जैन 0.45% थे, अब और घट गए 0.36% हो गए और पारसी 0.03% थे, अब उनकी संख्या 0.004% हो गई है। इस तरह से बताया जा रहा है कि हिंदू आबादी लगातार घट रही है। इसको लेकर के इन दिनों देश में बवाल हो गया है। शमिका रवि ने, जो इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल उन्होंने ये पूरी दुनिया पे एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 123 देश ऐसे हैं जिसमें बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी घट गई है। यानी जो बहुसंख्यक समाज है उसकी हिस्सेदारी घट रही है और 44 देश ऐसे हैं जहां बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जबकि दुनिया भर में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी 22% कम हो गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद लगातार बवाल बढ़ गया है और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही तमाम सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में गिरावट, वो भी भारत जैसे देश में, ये एक बड़ा संकेत दे रही है कि किस तरह से, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद उन लोगों को बल मिला है जो एक वर्ग है जो लगातार ये कह रहा है कि हिंदू लगातार अल्पसंख्यक होता जा रहा है और अल्पसंख्यक जो है, यानी वो विशेषकर मुस्लिम समाज की बात करता है तो वो बहुसंख्यक समाज होता जा रहा है।
वो लोग लगातार ऐसे समय पर हमेशा आशंकाएं जताते रहे हैं कि मुस्लिम आबादी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं ऐसा न हो कि भारत का इस्लामीकरण हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आगाह करती है कि मुस्लिमों से सावधान रहने की, एक विशेष वर्ग को टारगेट पर रखती है। इसी के चलते इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। 65 सालों में मुस्लिम आबादी में 43% का इजाफा, ये एक बड़ा संकेत कर रहा है कि इतनी तेज़ी से आखिर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई है। इस चुनाव के बीच में रिपोर्ट आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बवाल बढ़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। यूपी सरकार ने जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, उसने विधि आयोग को एक सिफारिश भेजी थी कुछ साल पहले, और उसमें कहा गया था कि जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसमें यूपी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उसे विधि आयोग को सिफारिश भेजी है। हालांकि यह अभी जारी नहीं किया गया है, और लेकिन यूपी सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें जो उसने रिपोर्ट भेजी है, सिफारिशें भेजी हैं, दरअसल अगर उन रिपोर्टों को देश में लागू कर दिया जाए तो तमाम सारी समस्याओं का हल हो सकता है, क्योंकि वास्तव में बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए मुसीबत का सबब हो रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमने आपको याद होगा, चीन में भी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही थी, उसके बाद भारत की जनसंख्या ने चीन की बढ़ने की दर को कम कर दिया है। यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट विधि आयोग को सिफारिश के लिए भेजा था, उसमें कहा गया था 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों, जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए, निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर उनकी रोक लगाई जाए, उनके अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाए, राशन कार्ड में 4 सदस्यों से ज़्यादा के नाम ना दर्ज किए जाएं ताकि वो उन लोगों का राशन ना ले सके। ये एक अच्छा ड्राफ्ट था जिसे विधि आयोग ने जारी किया था। 1979 की बात कर रहा हूँ, 1979 में भी चाइना ने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। तो ये एक ऐसा नहीं है कि वन चाइल्ड पॉलिसी, अब हालांकि भारत के बहुसंख्यक परिवारों में आप देखेंगे तो अब अधिकतर घरों में आपको 1 या 2 बच्चे ही मिलते हैं, जबकि मुस्लिमों के यहाँ आप जाएंगे तो 4 से 5 बच्चे होते हैं। लेकिन ये एक अभी फ़िलहाल परिवर्तन आया है। मैं अपने बाप दादाओं की बात करूं, अपने परिवार की बात करूं, तो हम लोग भी जब होते थे तो हम लोग 5-6 भाई बहन होना एक आम बात होती थी, किसी के यहाँ 7-8 लोग भी होते थे। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों ने इस तरफ अपना ध्यान देना शुरू किया है और उनकी जनसंख्या, उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया है, चिंतन किया है। इसके चलते अब लगातार आबादी मुस्लिमों की हो या एक जातिगत जनगणना की बात ना करें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू समुदाय में अब जनसंख्या की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 2011 की अनुसार जो जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 14.2% थी, जो 2015 में 14.09% हो गई, यानी 0.11% घटी है। मुस्लिम आबादी जो है वो के जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार हैरान कर देने वाले हैं। इस पर अब लगातार चर्चा हो रही है। समीक्षा की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुसंख्यकों की आबादी का घटने का मतलब देश में विविधता बढ़ी है, सबके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। 2007 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग पर अमेरिकी आयोग ने भी 2007 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसने कहा गया था अल्पसंख्यक हिंसा के शिकार हुए हैं, स्वतंत्रता, चिंता, हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। लेकिन जो जनगणना के आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 1951 का मैंने आपको आंकड़ा बताया, 84.2% थी और मुस्लिम आबादी 9.8% थी। 1991 में हिंदू आबादी हो गई 81.53% और मुस्लिम हो गए 13.43%। उसी तरह से 2011 में हिंदू हो गए 79.80% और मुस्लिम हो गए 14.20%। यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है मुसलमानों का, जिसको लेकर के अब इस पर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इसका क्या कारण है। सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी देश भारत पाकिस्तान का भी यही हाल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुसंख्यक आबादी में गिरावट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहला नंबर म्यांमार का है, जहां बहुसंख्यक आबादी में पिछले 65 वर्षों में 10% की गिरावट देखी गई है।
भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर कहा जाए तो मालदीव इकलौता ऐसा मुस्लिम बहुसंख्यक देश है जहां मुस्लिमों की आबादी में गिरावट हुई है। मालदीव में बहुसंख्यक समाज यानी मुस्लिमों की आबादी में 1.47% की गिरावट हुई है, जबकि बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी में 18% की ग्रोथ हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये सबसे बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 3.75% की वृद्धि हुई है और 10% की कुल मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। दरअसल ये जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर के अब इन दिनों चुनाव के चलते लगातार बवाल बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 65 सालों में किस धर्म के कितने लोगों की आबादी घटी बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है भारत में हिंदू आबादी 1950 में 85% थी, 84.68% थी, जो घट करके लगातार कम होती जा रही है और 2015 में अब वो आबादी बहुत कम हो गई है और लगभग देखा जाए तो 6 से 10% की इसमें गिरावट आई है। मुस्लिम पारसी आबादी भी तेज़ी से घट रही है, बौद्ध समुदाय भी घट रहा है, लेकिन जो समुदाय बढ़ रहा है उसका इशारा किया गया है मुस्लिम समुदाय की ओर से। तो ये जो आबादी बढ़ रही है कहा जा रहा है कि इसके पीछे कारण ये भी है कि जो फर्टिलिटी रेट है हिंदुओं में उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसमें वैज्ञानिक ये मानते हैं कि फर्टिलिटी रेट में किसी धर्म का कोई रोल नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो या पुरुष हो, उसमें हम पुरुषों को ही देखते हैं। लेकिन कई रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि हिंदू फर्टिलिटी रेट में तेज़ी से गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट बढ़ी है। प्रजनन दर क्षमता मुस्लिमों की बढ़ी है और हिंदुओं पुरुषों में ये क्षमता घटी है। लेकिन वैज्ञानिक इसको आधार नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि फर्टिलिटी रेट का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इस पर भी इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। और आपको बता दूं, जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हिंदू राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी हिंदुओं की आबादी घट गई है। भारत की तरह नेपाल में भी हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। वहाँ हिंदुओं की संख्या 84.30% से घटकर 81.26% हो गई है। भारत में मुसलमानों के साथ ही ईसाई और सिख अल्पसंख्यक की आबादी में भी क्रमशः 5.38% और 6.58% की बढ़ोतरी हो गई है। भारत में ही नहीं, अफ़गानिस्तान में भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, मालदीव में बढ़ गई है, पाकिस्तान में बढ़ गई है, जबकि हिंदुओं के साथ साथ जैन, पारसी, बौद्ध इन सब में रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी की आबादी में ये गिरावट हुई है। आपको बता दें कि ये जो आंकड़े आए हैं इसको लेकर के अब चुनाव के समय में किस दल को फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा, ये तो सोचने की वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल चुनाव में इसी का डर था कि एक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी, यानी कोई भी कोशिश ऐसी नहीं हो रही है जिसको लेकर के धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। हालांकि इस ध्रुवीकरण का क्या परिणाम मिलेगा और जनता इससे खुद को कितना जोड़ रही है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जनसंख्या का बढ़ना, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, ये उस समाज को पीछे धकेलता है, क्योंकि जब जनसंख्या के आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो हमारे संसाधनों के आंकड़े बहुत पीछे चले जाते हैं। देश पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसलिए आपको बता दूं कि इस पर हर समुदाय को सोचना और मनन करना होगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।